Assalamu alaikum, my dear students. Our today's topic is electric current. इलेक्ट्रिक करंट कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। और मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो चार्ज एक कंडक्टर से एक कंडक्टर में चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम आज का जो टॉपिक है फिर हमारा, तो दैट्स इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बॉडीज है, एक बॉडी है ये और एक बॉडी है ये। अब V1 और V2 क्यों मैंने लिखा आपको पता है, मैंने कल वाले लेक्चर में आपको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम दिखाते हैं V के साथ। और सपोज एक बॉडी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और सपोज दूसरी बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस है V2। ठीक है, सपोज हम मान के चलते हैं कि V1 जो है दैट्स ग्रेटर देन V2। बॉडी एक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बॉडी दो से ज़्यादा है। ठीक है, तो ठीक इसी तरह जब आप इसको एक कनेक्टिंग वायर लाएंगे और एक वायर से इन दो बॉडीज को आप में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कॉपर वायर लाई हमने, तार जिसको हम बोलते हैं, कॉपर वायर हमने लाई। ठीक है, कॉपर वायर से हमने V1 एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, तो क्या होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह फॉर एग्जांपल हम दो बॉडीज जिनका टेम्परेचर, एक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर फ्लो करता है, हीट फ्लो करती है उस बॉडी से जो हायर टेम्परेचर पे होती है टू दैट बॉडी विच इज़ एट लोअर टेम्परेचर, जब तक इन दो का टेम्परेचर बराबर होता है। ठीक इसी तरह जब दो बॉडीज जिनका पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क होगा, एक का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, दूसरा का पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, तो चार्ज फ्लो होता है किस बॉडी से, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और जिसका पोटेंशियल कम होता है ज़्यादा से कम की तरह चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, तो दैट मीन्स V1 से लेकर V तक फ्लो हो जाएगा चार्ज। जब ये चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज जैसा आपको पता, आप क्यों से दिखाते हैं, जब चार्ज फ्लो होता है एक कंडक्टर में, उसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, इसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट हो मैं सब बताऊंगा। इलेक्ट्रिक करंट इज सिंपली द फ्लो ऑफ चार्ज, the flow of charge from flow of charge across the ends of a conductor. Flow of charge across the ends of a conductor constitutes the electric current. इसी से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, किससे, जब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जब चार्ज फ्लो करेगा किसी कंडक्टर के अक्रॉस। ठीक है, तो इसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको निकालना होगा कितना मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट कैसे आप निकालेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका मैग्नीट्यूड अगर आपने निकालना होगा तो आप देखेंगे कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड द टाइम फॉर विच, पर यूनिट टाइम हम बोलते हैं, टाइम कितने टाइम के लिए ये चार्ज फ्लो हो रहा है एक कंडक्टर, और कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो होता है एक करंट के थ्रू, या एक एक वायर के थ्रू, एक कंडक्टर के थ्रू। ठीक है, यानी कि अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, कितना करंट फ्लो करता है, तो आप देखेंगे कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है और कितने टाइम के लिए ट्रांसफर हो रहा है, तो उसी से आपको मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ना इलेक्ट्रिक करंट को हम दिखाते हैं, मैंने बोला आई से। ठीक है, आई क्वांटिटी ऑफ चार्ज को हम दिखाते हैं Q के साथ, और टाइम तो पता ही है, दैट्स 2। तो द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज दिस। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट्स चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा और कितने टाइम के लिए फ्लो होगा, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नाउ एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है, जैसे मैंने कल आपको बताया था, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल जो था दैट्स वोल्ट। ठीक इसी तरह एसआई यूनिट जो है करंट का, एसआई यूनिट जो होता है करंट का दैट इज एम्पियर। जैसे आप दुकान वाले के पास जाते हैं, हमें 2 किलो आलू दे दो या 1 डजन केला दे दो, ठीक इसी तरह जब आप करंट मेजर करोगे किसी सर्किट में, तो आपने देखना है कि कितनी एम्पियर की करंट फ्लो होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाएंगे आप बैटरी जिसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और उसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक बल्ब लगाएंगे आप। ठीक है, जब आप इस बैटरी को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, इस बल्ब के साथ, और सपोज बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ, सपोज V है, तो जब करंट इसमें फ्लो हो जाएगा I, तो व्हेन द करंट विल कंप्लीट द सर्किट, ये बल्ब जो है ग्लो हो जाएगा, इसमें लाइट आएगी। ठीक है,
लेकिन तब तक लाइट आएगी जब तक कि चार्ज कंटिन्यूसली फ्लो होता है, यानी कि जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एट दिस सोर्स ऑफ बैटरी या सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जब तक ये मेंटेन हो जाएगी, यानी कि इन दो में सपोज इन दो के टर्मिनल्स के डिफरेंस ये अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो V है, जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा, ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इन दो के बराबर बीच में मेंटेन रहेगा तब तक करंट फ्लो हो जाएगी। जो ही ये पोटेंशियल डिफरेंस इन दो का बराबर हो जाएगा करंट विल स्टॉप फ्लोइंग और चार्ज फ्लो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये बल्ब जो है ग्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंप्लीट डायग्राम को हम कहेंगे सर्किट, ठीक है। एक सर्किट में तब तक करंट चल ही नहीं सकता है, चार्ज फ्लो हो ही नहीं सकता है जब तक ना वो कंप्लीट हो, ठीक है। तो दैट मीन्स जब तक आप सर्किट को तार की वजह से, तार की हेल्प से पूरा कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक चार्ज फ्लो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो जो ही आप सर्किट पूरा कंप्लीट करोगे इधर से जो करंट निकलेगी ये बल्ब को ग्लो कराएगी, ठीक है। आप सर्किट को ब्रेक करोगे तो दैट मीन्स करंट विल स्टॉप फ्लोइंग, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसा यूनिट जो है करंट का वो क्या है, एम्पियर, ठीक है। और अगर आपको बोलना है कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो, 1 एम्पियर कितना होगा, तो 1 एम्पियर आप बताएंगे 1 एम्पियर इज इक्वल टू, चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम, अगर 1 कूलम फ्लो हो जाएगा और टाइम हो गया 1 सेकेंड। अगर एक कंडक्टर या एक वायर के थ्रू 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होता है 1 सेकेंड के लिए, तो दैट मीन्स इसमें जो करंट है इस टाइम दैट्स 1 एम्पियर, ठीक है। कभी कभार आता है आपको 1 एम्पियर डिफाइन करो, तो कूलम हो गया C पर सेकेंड हो गया, तो कूलम पर सेकेंड जो है ये एम्पियर के बराबर होता है। आपको आया समझ? कभी आपको आएगा ऐसा यूनिट ऑफ करंट जो है वो क्या है, वो एम्पियर है, और एम्पियर किसके बराबर होता है, कूलम पर सेकेंड, ठीक है। जैसे जूल पर कूलम मैंने कल बताया था वोल्ट के बराबर होता है, ठीक इसी तरह ऐसा ये करंट जो होता है, ठीक इसी तरह करंट का जो ये होता है, करंट का होता है ऐसा यूनिट एम्पियर, और ये बराबर होता है कूलम पर सेकेंड, ठीक है। अगर आपने किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट मेजर करनी है तो करंट किसे हम मेजर करेंगे, हम उसमें एक डिवाइस लगाते हैं जिसे हम कहते हैं एमीटर, ठीक है। तो एक सर्किट में अगर आपने देखना मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितना है, कितना करंट चल रहा है, तो आप एमीटर लाएंगे। फॉर एग्जांपल इसी बल्ब की हम बात करेंगे, यहाँ पे बल्ब है, इसी सर्किट की हम बात करेंगे, इधर पे हम एमीटर लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ से बैटरी कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल की है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसमें करंट चल रही है I, तो ये एमीटर जो है जब करंट एमीटर के थ्रू पास हो जाएगी तो एमीटर दिखाएगा आपको वैल्यू कितना करंट इस सर्किट में चल रहा है, ठीक है। और हमेशा याद रखना चाहिए एमीटर को जब भी हम कनेक्ट करते हैं एक सर्किट में, उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में क्या सीरीज होता है, क्या पैरेलल्स होता है, कमिंग लेक्चर्स में आपको पता चलेगा। फिलहाल आप इतना याद रखेंगे जब भी हम किसी सर्किट की इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं तो उसमें जो हम एमीटर लगाते हैं वो सीरीज में लगाते हैं विद द डिवाइस, विद द कंडक्टर जिसके अक्रॉस हमने करंट मेजर करनी पड़ती है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। ना उसके बाद है एक सर्किट में हम इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे कंटिन्यूसली मेंटेन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल फिर से मैं बताता हूं, ये एक डायग्राम में बनाता हूं, एक बल्ब है, ठीक है, इसको हम एक सर्किट में एक वायर के साथ कनेक्ट करेंगे, एक बैटरी के साथ, और फिर यहाँ पे एक की हम बनाएंगे। की का मतलब होता है स्विच, जिसका आप आम लफ्जों में स्विच कहते हो, ठीक है। ये है बैटरी, फॉर एग्जांपल बैटरी क्या है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, और इसमें किसकी वजह से जो करंट फ्लो होता है वो I है, ठीक है। नाउ इस सर्किट में करंट कब तक चलती रहेगी, कहने का मतलब ये बल्ब कब तक जलता रहेगा, ये बल्ब तब तक जलता रहेगा जब तक ये बैटरी जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर हम दो बॉडीज को आपस में कनेक्ट करते हैं जिनका एक बॉडी का टेम्परेचर है ज़्यादा और एक का है कम, जब हम उनको कनेक्ट करेंगे आपस में एक दूसरे के सामने लाएंगे तो हीट फ्लो होती है उस बॉडी से जो हायर टेम्परेचर पे होती है टू दैट बॉडी विच इज एट लोअर टेम्परेचर, और ये फ्लो ऑफ हीट कंटिन्यू होता है जब तक इनका टेम्परेचर बराबर हो जाता है, ठीक है। और जो ही टेम्परेचर बराबर हो जाएगा फिर हीट फ्लो नहीं हो जाएगी। ठीक इसी तरह जब तक ये बैटरी इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगी तब तक ये करंट फ्लो करते रहेगी, और जब ये पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा या बराबर हो जाएगा इन दो टर्मिनल्स का, ये करंट जो है फ्लो ऑफ करंट जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर हमें किसी भी सर्किट में कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट चाहिए तो हमें क्या करना है, हमें उसमें एक बैटरी लगानी है, एक सेल लगानी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा तब तक करंट फ्लो होता रहेगा, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है एक कंडक्टर की, फॉर एग्जाम्पल एक मेटल वायर है, कोई भी मेटल वायर, ठीक है, और हर कोई मेटल मैंने आपको पहले दिन बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, समझ।
क्योंकि हर कोई मेटल जो होता है वो बना होता है इसका इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब उसमें उसके ये पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक है। तो एक डिवाइस या एक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी डायरेक्शन जो है ये रैंडम होती है। क्या होती है? रैंडम होती है, ठीक है। ये रैंडमली चलते हैं, ठीक है, रैंडमली होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्रिएट करते हो, एक बॉडी के साथ कनेक्ट करते हो, एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो, तो इस पोटेंशियल का टर्मिनल का चार्ज होता है पॉजिटिव, इसका टर्मिनल का चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है। आप देखो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है। जब ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, आपने क्या किया काम, आपने इस मेटल वायर को कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ ना। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है और नेगेटिव टर्मिनल ये है, ठीक है। जब ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर आता है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब है इसका पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की तरह अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव होने जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन चला गया इस पोजिशन पे, ठीक है, इस पोजिशन पे चला गया, तो इधर पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 9th में पढ़ा होगा, जब एक जगह से इलेक्ट्रॉन एक मेटल से निकलता है इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज पॉजिटिव होता है, ठीक है। जिस इलेक्ट्रॉन पे, जिस मेटल पे जाता है वो इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव आता है। फॉर एग्जाम्पल ये इस जगह पे इलेक्ट्रॉन आ गया, इस जगह पे चढ़ गया पॉजिटिव चार्ज, इस जगह पे चढ़ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, अब ये पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया इधर, नेगेटिव चार्ज आ गया इधर, ठीक है। अब इधर पे फिर से इलेक्ट्रॉन है, इधर पे पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, इधर चढ़ेगा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आएगा इधर, ठीक है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव इधर आएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। तो दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है, और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। आया समझ? तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं वो इस डायरेक्शन में होते हैं, उसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम करंट कहते हैं। तो असल में जो रियल डायरेक्शन ऑफ करंट है, रियल डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, रियल डायरेक्शन जो है करंट का, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि असल में करंट जो है वो ऐसे चलती है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज, वो इस डायरेक्शन में चलते हैं। आपको समझ आ रही है मेरी बात? वो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन जो हम मानते हैं वो हम मानते हैं डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आपको कोई भी बोलता है एक सर्किट में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहां से होता है, तो आप बताएंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक कन्वेंशनल डायरेक्शन करंट इधर से जाएगी करंट, ठीक है। लेकिन रियल डायरेक्शन जो है करंट की रियल डायरेक्शन जो है, दैट्स फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन हमें मानना है कन्वेंशनल डायरेक्शन। असल में जो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो है दैट्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन हम कन्वेंशनल डायरेक्शन मानते हैं, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है दैट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप इट्स यू आर क्लियर विद टुडेज टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो यू विल सेंड मी योर क्वेरीज। मैंने आपको बताया, आप याद रखेंगे SI यूनिट जो करंट को होता है वो एम्पियर होता है, और कभी कभार हम एम्पियर के छोटे छोटे यूनिट्स भी यूज करते हैं, जैसे मिली एम्पियर है, हाँ ठीक है, या माइक्रो एम्पियर्स हैं, माइक्रो एम्पियर है। मिली एम्पियर इज 10⁻³ ऑफ एन एम्पियर, माइक्रो एम्पियर इज 10⁻⁶ ऑफ एन एम्पियर, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू गाइज।